हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की हमारी स्टोरी काफ़ी अच्छी स्टोरी है जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और स्टोरी का टाइटल जैसा कि आप देख रहे हैं, हु इज़ मोर पावरफुल, मतलब कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये इसका टाइटल है और काफ़ी न्यू वर्ड्स आए हैं इसमें जो कि आप इजीली इस स्टोरी के थ्रू सीख सकते हैं। तो गाइज, जब भी हम किसी वर्ड को, आपने देखा होगा, अगर हम सिंगल वर्ड लर्न करते हैं तो उसे हमने आज लर्न कर लिया लेकिन 2-3 दिन बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई वर्ड स्टोरी पढ़ते हुए याद करते हैं तो वो हम जल्दी से नहीं भूलते और वो हमें याद रहता है लॉन्ग लास्टिंग। तो यही फ़ायदे होते हैं स्टोरी पढ़ने के। और स्टोरी पढ़ने से कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनका अगर हम सिंगल उसको अलग से मीनिंग देखें तो वो हमें याद नहीं निकलेगा, बट अगर हम स्टोरी के साथ उसको पढ़ते हैं तो हमें स्टोरी के सेंस से ही उसका मीनिंग समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। तो ये कई फ़ायदे स्टोरी पढ़ने से होते हैं। आपकी प्रोनाउंसिएशन इन्हेंस होती है और आपकी स्पीड भी इन्हेंस होती है और एक सही प्रोनाउंसिएशन हम स्टोरी के ज़रिए सीख लेते हैं। तो चलिए स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करती हूँ, वर्ड टू वर्ड आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। बस आप स्टोरी में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं छोटी ही स्टोरी लेती हूँ जिससे आप भी ज़्यादा देर तक बोर ना हो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपने इससे क्या सीखा। Once a man and a lion were very good friends. Once यानी एक बार, a man एक व्यक्ति, and means और, a lion एक शेर, were means थे, very means बहुत, good means अच्छे, friends यानी मित्र। कि एक बार एक आदमी और एक शेर बहुत अच्छे मित्र थे। The lion lived in the forest near the man's village. लायन यानी शेर। अब देखो यहाँ पे द आया है, यहाँ पे ए आया है, तो यहाँ पे हमें नहीं पता था कि स्पेसिफिक लायन मतलब कौन लायन है। लेकिन जब हम दोबारा से लायन को यूज़ किया तो इसके सामने द लगाया क्योंकि हम इस लायन की बात कर रहे हैं जो कि आदमी के साथ रहता था। तो यहाँ पे हमने द लगा दिया, ये स्पेसिफिक बन गया कि द लायन यानी वह शेर, लिव्ड मीन्स रहता था, ये लिव की सेकेंड फॉर्म है लिव्ड। इन द फॉरेस्ट, इन मीन्स में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, नियर मीन्स होता है पास, मेंस यानी जब भी अपोस्ट्रोफी एस आता है तो मीनिंग निकलता है का, की, के। कि आदमी के, विलेज यानी गांव, कि आदमी के पास, आदमी के गांव के पास जंगल में रहता था। ये पास इंडेफिनिट टेंस है और पता कैसे चलता है, क्योंकि इसमें V2 यूज हुई है। वन डे यानी एक दिन, दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी। वन डे यानी एक दिन, दे मीन्स वे, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिए, टू गो यानी जाने का, टू द सिटी, सिटी होता है शहर, कि एक दिन वे शहर जाने का निर्णय लिए। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, V2 का यूज हो रहा है। सो मीन्स इसलिए, दे लेफ्ट टू सी द सिटी, दे मीन्स वे, लेफ्ट मतलब निकले या फिर चले गए। ये लीव की सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट। सी मतलब देखना, सिटी यानी शहर, इसलिए वे शहर देखने के लिए निकल पड़े। ऑन द वे यानी रास्ते में, दे स्टार्टेड बोस्टिंग अबाउट देमसेल्व्स, दे मीन्स वे, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए, बोस्टिंग मतलब होता है डींगे हाँकना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बातें बोलना। अबाउट देमसेल्व्स यानी अपने बारे में, देमसेल्व्स क्या होता है, अपने बारे में, कि वे अपने बारे में डींगे हाँकना शुरू हो गए। दे के साथ में पॉजेसिव नाउन प्रोनाउन इसका देमसेल्व्स यूज होता है। ईच सेड यानी प्रत्येक ने कहा, दैट मीन्स कि ही वॉज मोर पावरफुल देन द अदर। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, मोर पावरफुल ये हो गई इसकी कॉम्पेरेटिव डिग्री पावरफुल की। मोर पावरफुल और मोस्ट पावरफुल होती है सुपरलेटिव डिग्री। मोर पावरफुल यानी अधिक शक्तिशाली, देन द अदर यानी दूसरों से, कि प्रत्येक ने कहा कि वह दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है।
स्लोली देयर डिस्कशन टर्न इनटू एन आर्ग्यूमेंट। स्लोली मतलब धीरे धीरे, देयर डिस्कशन यानी उनका डिस्कशन होता है विचार विमर्श या वाद विवाद या चर्चा, जो भी आपस में बातचीत करते हैं वो डिस्कशन होती है। कि उनका जो विचार विमर्श था या जो वो चर्चा कर रहे थे, टर्न मतलब बदल गई, इनटू एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, कि एक बहस में बदल गई। एन आया इसके आगे आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे बाउल साउंड आ रही है। आर्ग्यूमेंट यानी आ रहा है ना। They kept on arguing on and reached the city square. They means वे kept का यूज हुआ है यानी काम जारी है, कि वो करते रहे। on arguing यानी बहस, वो बहस करते रहे। and means और, reached means पहुंच गए। the city square, square मतलब चौराहा, स्क्वायर मतलब चौराहा, और शहर के चौराहे पर पहुंच गए, यानी वो बहस करते करते शहर के चौराहे पर पहुंच गए। There they saw a statue of a man standing with his feet on a lion's chest. There मतलब वहां, they means वे या उन्होंने, saw means देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है saw। a statue एक स्टैचू यानी मूर्ति, of a man एक आदमी की, standing मतलब खड़े हुए, with his feet यानी अपने पैर, ये फुट का प्लूरल फॉर्म होती है फीट, यानी दोनों पैर के लिए यूज हुआ है। ऑन अ लायंस चेस्ट यानी लायन के चेस्ट यानी छाती, ठीक है, कि उन्होंने एक मूर्ति देखी जो जिसमें एक आदमी एक लायन की छाती पर पैर रखे हुए खड़ा था। द मैन पॉइंटेड टू द स्टेचू एंड सेड, द मैन यानी व्यक्ति ने, पॉइंटेड मतलब इशारा किया, टू द स्टेचू यानी मूर्ति की तरफ, और सेड एंड सेड और कहा, यानी व्यक्ति ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, लुक मतलब देखो, मैन इज मोर पावरफुल, मैन यानी आदमी है, मोर पावरफुल यानी ज्यादा शक्तिशाली, कि देखो आदमी ज्यादा शक्तिशाली है। बट किंतु द लायन सेड, लायन ने कहा, यस हाँ, यू कैन से सो ओनली बिकॉज दिस स्टेचू हैज बीन मेड बाय ए मैन। यू मीन्स तुम, कैन से यानी से मीन्स होता है कहना, और कैन का मीनिंग होता है सकना, कि तुम कह सकते हो। सो मतलब ऐसा, ओनली मीन्स केवल, बिकॉज क्योंकि, दिस स्टैचू यानी यह स्टैचू मूर्ति, हैज बीन मेड मतलब बनाई गई है। ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, कि मूर्ति बनाई गई है बाय अ मैन एक आदमी के द्वारा, कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि ये मूर्ति एक आदमी के द्वारा बनाई गई है। इफ अ लायन हैड मेड इट यानी इफ मीन्स यदि, अ लायन यानी एक शेर, हैड मेड इट इसको बनाया होता, यदि एक शेर इसको बनाया होता, देन मीन्स तब, यू कुड इजिली सी रिवर्स पोजिशंस डिपिक्टिंग द लायंस पावर। यू मीन्स तुम, कुड इजीली यानी आसानी से, सी मीन्स देखते, कि तो तुम आसानी से देखते, रिवर्स यानी विपरीत, पोजिशंस यानी स्थितियां, डिपेक्टिंग, डिपेक्टिंग मतलब दर्शाती हुई, लायंस पावर यानी शेर की शक्ति, कि अगर इस मूर्ति को एक शेर बनाया होता तो तुम विपरीत स्थिति को दर्शाती हुई लायन की शक्ति को आसानी से देख पाते। द मैन कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड, द मैन यानी आदमी ने, कुड नॉट से यानी नहीं कहा, अ सिंगल वर्ड एक शब्द भी। अब आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा, आफ्टर हियरिंग मतलब सुनने के बाद, द लायंस वर्ड लायन की बातें, कि लायन की बातें सुनने के बाद आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा। आप इस स्टोरी से क्या सीखे और क्या इसका मोरल है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।